और चलिए सीधे भादरा का रुख करते हैं। वहां पर पार्थिव देह पहुंच चुकी है। सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की इंतजार वहां पर था पार्थिव देह के पहुंचने का। हालांकि हर कोई अपनी भावनाएं वहां पर व्यक्त कर रहा था। पूरी तैयारियां अंतिम संस्कार को लेकर की जा चुकी हैं। काफी कोशिश यहां पर रही, जिस तरह से धरने पर लोग बैठे अपनी बात अपनी मांग को लेकर, और सबसे अहम ये कि हर कोई यही चाह रहे थे कि आरोपी गिरफ्त में आए। एक्शन तो कुछ लिया गया लेकिन आरोपी की गिरफ्तारी का इंतजार है। लेकिन इस बीच भादरा पहुंच चुकी है। सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की पार्थिव देह उनके पैतृक गांव में ही अंतिम संस्कार किया जाएगा। 9 DPN से लेकर भादरा और नोहर तक यहां पर बड़ी तादाद में लोग उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए उमड़े हैं। और ये तस्वीरें जब उनकी पार्थिव देह यहां पर पहुंची तो पुष्प अर्पित कर उनके अंतिम दर्शन लोग कर रहे हैं। अपने मन की बात भी यहाँ पर रख रहे थे, अपने दर्द बयां कर रहे थे कि इससे पहले जब मुलाकात हुई थी तो क्या कुछ कहा था सुखदेव सिंह गोगामेड़ी ने, कितना लगाव उनके अपने पैतृक गांव से था। जब मुलाकात के दौरान जब सहयोगी लक्ष्मण बात कर रहे थे वहां से लोगों से, तो उनका कहना ये था कि यहाँ पर वो घर बनवा रहे थे। वो चाहते थे कि अपनी माटी से जुड़ाव हमेशा रहे, फिर चाहे राजस्थान हो, प्रदेश के बाहर हो, कहीं भी रहे, लेकिन अपनी माटी से जुड़ाव होना चाहिए। और इसलिए यहाँ पर भी वो अपने पैतृक गाँव में जो घर है उसका भी निर्माण करवा रहे थे। नाराजगी परिजनों में भी है, नाराजगी लोगों में भी, जिस तरह से हत्या उनकी की गई। लेकिन अब हर कोई चाहता है कि इंसाफ मिले, आरोपी सलाखों के पीछे हो, सख्त कार्रवाई यहां पर हो। पुलिस उसे लेकर मुस्तैद है, लगातार तलाश जारी है। तो दूसरी तरफ ये अहम तस्वीरें गोगामेड़ी से, जहां उनके पैतृक गांव 9 DPN पार्थिव देह पहुंची। पार्थिव देह पहुंचने के साथ ही वहां पर श्रद्धांजलि दी जा रही है। हमारे सहयोगी लक्ष्मण राघव लगातार वहां पर मौके पर मौजूद हैं। लक्ष्मण, तस्वीरें हम देख पा रहे हैं जहां पार्थिव देह पर पुष्पांजलि अर्पित कर लोग उन्हें अंतिम प्रणाम कर रहे हैं। आगे क्या तस्वीरें, अभी और कितना वक्त लगेगा उनके अंतिम संस्कार में, क्या तैयारियां की जा चुकी हैं? देखिए श्वेता, बिल्कुल ये आखिरी विदाई गोगामेड़ी के अपने लाल को लोग देने यहाँ पर पहुंचे हैं। जिस तरह की घटना हुई, आंसू थे और आक्रोश भी उतना ही था कि किस तरह से इस घटना को अंजाम बदमाशों ने दिया। उसके विधायक दिख रहे हैं, अमित चाचा, उसके अलावा सैनिक सेना के पदाधिकारी सहित तमाम लोग जो है यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे। आखिरी तस्वीर में हम साथ ही साथ आपको ये भी दिखाएं किस तरह से जो है लोगों की भीड़ यहाँ पर नजर आ रही है। वो भी हम दिखाएंगे कैमरा पर्सन अजीम गुप्ता। लेकिन देखिए, निश्चित तौर पर एक ऐसी घटना जिसका सब लोगों को गुस्सा है इस बात को लेकर, फिर चाहे वो आम आदमी हो या किसी भी समाज का व्यक्ति हो, कि किस तरह से जो चीजें हुई है। यहाँ आखिरी विदाई देने के लिए बहुत भीड़ है, पुलिस काफी मशक्कत कर रही है यहाँ पर, कैसे भी रोकते हुए जो है कि दर्शन करने के लिए, पुष्पांजलि के लिए जिस तरह से इसको देखा जा रहा है वो आपको देखते ही दिख रहा होगा किस तरह लोगों में उनके प्रति स्नेह रहा है। आप समझ सकते हैं कि लोग जो है किस तरह से आखिरी विदाई के लिए उमड़ रहे हैं। कैमरामैन आपको लगातार दिखा रहे हैं कि दृश्य जो है किस तरह से देखिएगा, जो है एक तरह से होड़ सी है अपने लाल को देखने के लिए, आखिरी दर्शन के लिए। गोगामेड़ी का एक यहाँ से अलग जुड़ाव, अभी वो अपना नया मकान बना रहे थे यहाँ पर, और उसके बाद से यहाँ पर उनका एक तरह से, चाहे यहाँ पर मेला हो, प्रसिद्ध मेला होता है, उसमें भी उनकी सक्रिय भागीदारी रहती थी। जहाँ उन्होंने बताया कि हाँ, यहाँ के डेवलपमेंट को लेकर भी सोचा करते थे, सामाजिक मुद्दों पर तो मुकर रही हैं। यहाँ की उनकी हमारी बातचीत हुई उनके दोस्तों से, उनके मित्रों से। उनकी 2 बेटियां हैं, दोनों बेटियों ने, एक बेटी बहुत छोटी है, एक बड़ी बेटी है, वो काफी आक्रोशित भी नजर आई। उसका कहना था पुलिस सुरक्षा मांगी गई थी, कहाँ लापरवाही रही, क्यों नहीं दी गई। ये तमाम चीजें जो है यहाँ पर बार बार उमड़ कर आई हैं। आप देख सकते हैं, इसी तस्वीरें दिखा रहे हैं हम किस तरह से पुष्प वर्षा हो रही है। साथ ही साथ हम आपको बाहर का भी बताते हैं किस तरह से जो है बाहर की स्थिति है। कैमरामैन अजीम गुप्ता को बता रहे हैं, ये देखिए एक लंबा व्यू आपको बता रहे हैं कि कैसे जो है चीजें जो है यहाँ पर लोग यहाँ पर मौजूद हैं। आखिरी विदाई के लिए लोग उमड़े हैं। आप देखेंगे तमाम यहाँ के जो स्थानीय नेता हैं या दूसरे लोग हैं आखिरी विदाई के लिए जिस तरह से उमड़े हैं, भीड़ आपको बता रही है। देखिएगा तो तस्वीर आप देख पा रहे हो किस तरह से जो है लोग मोबाइल लिए अपने हाथ में और आखिरी दर्शन के लिए यहाँ पर
उमड़े हैं। यहीं पर पास में ही उनकी अंत्येष्टि होगी, देखिएगा। और ये तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं, उनको आखिरी श्रद्धांजलि देने के लिए मौजूद है। उनसे भी हम बात करेंगे किस तरह से जो है अपने उसको बात, जहाँ तक सब लोगों से जो हमने बात की, कहीं ना कहीं सबके मंत्रियों की बात की, जो हुआ बहुत ही इस तरह का हुआ जो जिसके प्रति जितनी तरह से निंदा की जाए, भर्त्सना की जाए, किसी घर में घुसकर किसी की हत्या कर देना, आप समझ सकते हैं कि क्या स्थिति उस परिवार पर जिसने अपने उन बेटियों पर पिता को खोया है। तो कहीं ना कहीं देखिए लगातार वो मांग भी कर रहे थे, इनपुट भी आ रहा था, ये जो सब कुछ हो रहा है उसको लेकर उनको थ्रेट भी था, लेकिन कहीं ना कहीं इस स्तर पर लापरवाही रही, ये तमाम चीजें हैं, इस पर बात होगी। लेकिन हम ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरह से जो है यहाँ पर आखिरी विदाई के लिए गोगामेडी ही नहीं, आसपास के लोग भी जिस तरह से उमड़े हैं, वो अपने आप में बताने के पर्याप्त है कि क्या उनके प्रति यहाँ के लोगों में एक भाव रहा है। तो निश्चित तौर पर देखिए सामाजिक मुद्दों पर मुखर रहने वाले, आपको याद होगा पद्मावत से लेकर उनके आंदोलन की वो चीजें, इसमें वो बहुत मुखर रहते थे। लेकिन खास बात ये थी न केवल राजपूत समाज, दूसरे समाजों के लिए भी जब कोई ऐसी बात होती थी तो हमेशा बोला करते थे। ये बात लगातार, चाहे आप उनका सोशल मीडिया उठा के देखेंगे या उनके बयान देखेंगे, तो ये मिलता और शायद यही वजह रही कि हाँ, जिस तरह से बड़ी संख्या में लोग उमड़े हैं, पुलिस को भी खासी मशक्कत करनी पड़ रही है व्यवस्था बनाए रखने के लिए। हालांकि यहाँ पर आईजी ओम प्रकाश सहित तमाम जो लोग यहाँ पर मॉनिटरिंग के लिए मौजूद हैं। जी बिल्कुल लक्ष्मण, लेकिन एक अहम बात और जानना चाहेंगे आपसे, ये जो उनकी पार्थिव देह रखी गई है, क्या उनकी पैतृक आवास पर रखी गई है? यहाँ से अंतिम संस्कार की दूरी कितनी रहेगी और कब तक दर्शनार्थ रखा जाएगा पार्थिव देह को? उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। रिकॉर्ड किस तरह से जो है बात आखिरी से कहते ही तो पुष्पांजलि अर्पित करने के लिए वो भी पहुंचे। तो कुल मिलाकर जो आप सवाल कर रहे थे, माफी चाहूंगा, बीच में मनोज जांगली जी आए थे और दूसरे विधायक भी यहाँ मौजूद थे। तो कहीं ना कहीं देखिएगा एक होड़ सी है आखिरी दर्शन के लिए, एक ये मन में है कि हम जाते हुए अपने जो कहीं ना कहीं वो हीरो के तौर पर उनको मान लीजिएगा, तो वो याद करने की, उनको आखिरी विदाई देने की कोशिश। और आप देखेंगे तो यहाँ पुलिस से खासी मशक्कत सी हो रही है अंदर घुसने के लिए। बहुत इसे कहते हैं ना कि कोशिश हो रही कैसे भी मैं जाऊं और सुखदेव गोगामेडी के पार्थिव देह पर अपनी पुष्पांजलि अर्पित करूं, उसे आखिरी नमन करूं। तो ये यहाँ पर हम देख पा रहे हैं जिस तरह की स्थिति बन पड़ी है। कोशिश करने क्या हुआ बिल्कुल लक्ष्मण, सवाल मेरा यही था कि अंतिम संस्कार में वक्त कितना लग सकता है और अंतिम संस्कार जहां पर होगा वो जगह, उसकी दूरी कितनी है जहां पर अभी पार्थिव देह रखी है वहां से? देखिए बिल्कुल पास ही है उनका, यहीं पर जो है उनकी जमीन है पैतृक, उसी पर अंतिम संस्कार किया जाएगा। तो बहुत दूरी नहीं है। मैं आपको बताऊं ऑन रिकॉर्ड हो जाएगा, तो आप देखिएगा। हम बात करेंगे यहाँ पर बात करेंगे कि मनोज जांगली यहाँ पर पहुंचे हैं, वो क्या कह रहे हैं वो भी हम सुनवाने की कोशिश करेंगे और उनसे समझेंगे कि बिल्कुल आप देख सकते हैं यहाँ पर जिस तरह से लोग लगातार आ रहे हैं, कम और खास, और न केवल विधायक या राष्ट्र से जो सेना है पदाधिकारी, बल्कि यहाँ के लोग भी लगातार बिल्कुल लक्ष्मण, तो श्रद्धांजलि अर्पित करने, पुष्प अर्पित करने, उनके अंतिम दर्शन के लिए बड़ी तादाद में लोग पहुंच रहे हैं। सैकड़ों की संख्या में तो वाहन ही यहां पर पहुंच चुके हैं जिसपे सवार होकर लोग आए हैं। और सिर्फ उनके पैतृक गांव या आसपास से नहीं, पूरे प्रदेश से, दूर दराज से, जो जयपुर में भी जिनकी मौजूदगी रही है, उनकी हत्या की खबर सुनने के बाद लोग पहुंचे थे। और लगातार जो धरना दिया जा रहा था 7 परिवार के हैं ये कहना था, और उन मांगों को लेकर भी हम सभी साथ हैं। लेकिन अब जब उनकी पार्थिव देह उनके पैतृक गांव के लिए रवाना हुई तो गाड़ियों का काफिला भी उसके साथ रवाना हो गया। और अब ये जो तस्वीरें हैं जहां पार्थिव देह पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं लोग, अंतिम दर्शन कर उन्हें याद कर रहे हैं। लक्ष्मण,
जैसा कि आप जानकारी भी दे रहे थे कि मनोज न्यांगली भी पहुंचे थे, और कौन से अहम चेहरे हैं, वो फिर राजनीति से जुड़े हों या राजनीति से इतर, जो इस अंतिम सफर में शामिल होने आए हैं? आज यहाँ हजारों की संख्या में पुलिस ने गाड़ियां लगा रखी हैं, आईपीएस लगा रखे हैं, आरपीएस लगा रखे हैं, और पूरा राजस्थान लेकर दिल्ली तक चिंतित है। लेकिन इस व्यक्ति ने पिछले 2 साल से माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की सरकार के सामने और पीएचक्यू में बैठने वाले वो आईपीएस अधिकारी, उनके सामने इसने अपनी जिंदगी की गुहार लगाई कि मुझे 2 जवान दे दो, मुझे मेरी हत्या करेंगे करेंगे करेंगे। और सब कुछ जानते हुए पंजाब सरकार तक इनको अवगत कराया, राजस्थान सरकार को, कि इस व्यक्ति को खतरा है। उसके बाद भी सरकार के नुमाइंदों पर जू नहीं रंगी, और हमारे पिछली इस सरकार के मंत्री माननीय राजेंद्र सिंह जी गुड्डा ने खुद व्यक्तिगत जाकर डीजी को, एडीजी क्राइम को, गृह मंत्री को, मुख्यमंत्री को उसके बाद 2 जवान नहीं लगा, दिल्ली से, जयपुर से लेकर यहाँ गोपापेटी तक पुलिस के अंदाज नहीं है ना कितने जवान के कितना खर्चा लग गया। निश्चित तौर पे इनपुट को कहीं ना कहीं इन्होंने लापरवाही किया, अनदेखा किया। लापरवाही नहीं, जानबूझकर किया गया करते हैं। लापरवाही तो भूल होती है, चूक होती है, जानबूझकर किया गया करते हैं सरकार का और सरकार के नुमाइंदों का। क्या लगता है राजस्थान में जिस तरह गैंगस्टर्स पन पे और लगातार तो मनोज न्यांगली से खास बातचीत कर रहे हैं सहयोगी लक्ष्मण राघव, लेकिन साथ ही साथ तस्वीरें भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं जहां श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए लोगों का हुजूम उमड़ा हुआ है। अंतिम दर्शन न सिर्फ करना चाहते हैं बल्कि सुखदेव सिंह गोगामेडी के इस अंतिम सफर में भी लोग भागीदार बनना चाहते हैं, शामिल होना चाहते हैं, और हमेशा जहन में इस तस्वीर को लेकर जाना चाहते हैं, क्योंकि सुखदेव सिंह गोगामेडी जो अक्सर इनके साथ मौजूद रहते थे, जब गांव आते थे ये अपने पैतृक गांव, तो सभी से मुलाकात करते थे, जिस तरह से उनका व्यवहार रहा है सभी से। ऐसे में वो तस्वीर अब कभी यहाँ देखने को नहीं मिलेगी, जिसके साथ जो बातचीत हुई, अंतिम जो मुलाकात रही, ज़्यादातर लोगों ने साझा की अपनी बात, लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि अब की बार जब गोगामेडी वापस आएंगे, अपने पैतृक गाँव वापस आएंगे सुखदेव सिंह, तो इस तरह से आएंगे, फिर कभी वापस ना आने के लिए। कड़ी सुरक्षा के बीच पार्थिव देह उनके पैतृक गांव लाई गई है। फिलहाल दर्शनार्थ रखी गई है, जहां पुष्पांजलि अर्पित कर लोग उन्हें याद कर रहे हैं, दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। कुछ देर बाद ही अंतिम